डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कि अगर आपके पास कोई एनर्जी रेंज है और आपने उस एनर्जी रेंज को डिस्क्रीट इंटरवल्स में डिवाइड कर रखा है तो आप उस केस के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते थे एंड द एक्सप्रेशन दैट यू गॉट वाज योर एन आई दैट इज इक्वल टू जी आई ई रेज अ पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा म्यू आई। ये एक्सप्रेशन आपको मिला था। अब हम इस आर्टिकल में क्या करना चाह रहे हैं, हम आर्टिकल में यही एक्सप्रेशन बताना चाह रहे हैं फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ये कब होगा? अगर आप डील कर रहे हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से, आपका सिस्टम है उसमें लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर सच सिस्टम योर डिस्क्रीटनेस गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्टिन्यूटी। तो अगर आपका सिस्टम है, सिस्टम में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो एनर्जी रेंज जो भी सिस्टम की रहेगी आप उसको एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी रेंज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अब आप क्या करेंगे, यू विल टेक सम एनर्जी इंटरवल, एक यूनिट एनर्जी इंटरवल आप ले रहे हैं u-1/2 से u+1/2 तक का। what you are saying is that u is the mean kinetic energy of molecules that are lying in this energy interval and that number is nu. gu क्या है? नंबर ऑफ सेल्स इन फेस स्पेस दैट आर लाइंग इन दिस यूनिट एनर्जी इंटरवल। तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस दैट आर लाइंग इन दिस एनर्जी इंटरवल उसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एन यू इज इक्वल टू जी यू ई रेज द पावर माइनस अल्फा ई रेज द पावर माइनस बीटा यू। जो आपका डिस्क्रीट वाला एक्सप्रेशन था उसकी हेल्प से यू कैन सिंपली राइट इट दिस एक्सप्रेशन एज वेल। जी आई ई रेज द पावर ई रेज पावर माइनस अल्फा ई रेज पावर माइनस बीटा यू आई, ये आपका एक्सप्रेशन था। इसमें डिस्क्रीटनेस ही उसको आपने कॉन्टिन्यूटी में चेंज कर दिया, तो आपका यहाँ पे n विल बिकम अ फंक्शन ऑफ u वेर u इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m। अगर आप एक्सप्रेशन नंबर 1 को कन्वर्ट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, आप एक्सप्रेशन नंबर 1 को लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ मोमेंटम इंटरवल, यू हैव टेकन अ यूनिट मोमेंटम इंटरवल p-1/2 टू p+1/2। और अब ये आप कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइंग इन दिस यूनिट मोमेंटम इंटरवल। सिंपली आप क्या करें, यू विल नाउ योर एन यू दैट विल बिकम अ फंक्शन ऑफ पी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे यू को पी की फॉर्म में चेंज कर दिया, यू हैव रिटन यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जी पी क्या हो जाएगा, जी पी आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सेल्स दैट आर लाइंग इन दिस यूनिट मोमेंटम इंटरवल। तो अगर इक्वेशन नंबर 3 से आपको अब क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 3 आपको दे रही है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइंग इन यूनिट मोमेंटम इंटरवल, तो कितना हुआ वो एन पी हो गया। लेकिन अगर नाउ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइंग इन मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस टी पी, दैट वुड बी सिंपली कि यूनिट में कितने हैं इनटू डी पी। तो एन पी डी पी के आप एक्सप्रेशन आपको बता रहा है, इट इज़ टेलिंग यू द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी। तो इस केस में जी पी क्या होगा, जी पी बताएगा कि आपका फेस स्पेस में कितने सेल्स इस मोमेंटम इंटरवल में लाई कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि मोमेंटम इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी में कितने सेल्स होते हैं, वी हैव कैलकुलेटेड इट इन द प्रीवियस लेक्चर and I will give the link of that lecture in the description box and you just go through that once, you will know how this expression came. तो आप इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें and you will get the number of gas molecules that are lying in momentum interval p to p plus dp। तो इस मोमेंटम इंटरवल में इतने गैस मॉलिक्यूल्स आपके लाई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन 6 का है उसमें आपको हर एक चीज़ पता है एक्सेप्ट वन थिंग, दिस कॉन्स्टेंट्स। आपको अल्फा और बीटा कांस्टेंट नहीं पता। ये कांस्टेंट कहाँ से आए थे, जब आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव किया था तो उसमें जो नंबर ऑफ दो कंस्टेंट्स थे उसमें कि आपका एन और यू, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो जो एक्सप्रेशन थे उनको आपने माइनस अल्फा और माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करके जो आपका फर्स्ट कंडीशन था जो कि इक्विलिब्रियम का सर्च आउट का कंडीशन था उसमें ऐड किया था। तो वहाँ पे आपने ये अल्फा और बीटा इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ द टास्क रिमेन द कैलकुलेशन ऑफ अल्फाज एंड बीटाज। तो आप अल्फा और बीटा को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। मान लो कि आपने एक सिस्टम लिया, पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। आप अल्फा को इवेल्युएट कर रहे हैं। मान लो हमने एक सिस्टम लिया जिसमें n गैस मॉलिक्यूल्स हैं और उस सिस्टम में आपको
NPDP वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। NPDP क्या था? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइंग इन द मोमेंटम P एंड P प्लस DP। इस मोमेंटम रेंज में कितने गैस मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं वो आपको NPDP से पता लगा था। तो अगर आपके एन गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंटम है वो वेरी कर रहा है 0 से लेके P मैक्सिमा, कि मतलब किसी भी गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम P मैक्सिमा से ज़्यादा नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगी? दैट विल बी सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म ओवर द लिमिट 0 टू P मैक्सिमा। लेकिन हमारे सिस्टम में P मैक्सिमा से ज़्यादा किसी भी गैस मॉलिक्यूल का मोमेंटम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस लिमिट को 0 से इन्फिनिटी में भी चेंज कर दूँ तो भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि P मैक्सिमा टू इन्फिनिटी की जो मोमेंटम रेंज है, इस मोमेंटम रेंज में कोई भी पार्टिकल लाई नहीं कर रहा, तो दैट इज़ हार्डली मेकिंग एनी डिफरेंस। और इस चीज़ का 0 टू P मैक्सिमा को 0 टू इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने का हमें एक बेनिफिट हो रहा है। जो हमारा इंटीग्रल है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम आगे वाले स्टेप्स में देखेंगे। तो यू जस्ट चेंज द लिमिट फ्रॉम 0 टू P मैक्सिमा टू 0 टू इन्फिनिटी, और आपने NPDP की वैल्यू जो लास्ट आर्टिकल में निकाली थी उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो इक्वेशन नंबर 3 में ये टर्म है, ये टर्म एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल से रिजेंबल करती है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ये, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, तो इसकी हेल्प से आपने इस जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आपको पता लग गई। जो फोर्थ में आपने वैल्यू निकाली है इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया एंड यू गेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ योर गैस मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करें, यहाँ से आपको e raised to power माइनस अल्फा मिल जाएगा और इस इक्वेशन से आप अल्फा निकाल सकते हैं। तो आपको इक्वेशन नंबर 5 देगी वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जस्ट पुट द वैल्यूज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड फॉर दैट गैस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली, अब बात है बीटा की वैल्यू की। बीटा की वैल्यू के लिए अब आपको एक स्टेप ध्यान रखना है कि आप मोमेंटम से वापस एनर्जी में आएंगे, कि मतलब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपने मोमेंटम की फॉर्म में लिख रखे थे NPDP, द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम आपने लिख रखा था, उसको आप वापस कन्वर्ट करेंगे पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। उसका एक बेनिफिट है, हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं उसका एक बेनिफिट है जो आप नीचे देखेंगे। तो देखिए NPDP आपके पास ये था, e raised to power अल्फा माइनस अल्फा आपने ऊपर एक्सप्रेशन में निकाला, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, he will arrive at this expression that is given in equation number 6। अब आप क्या कर रहे हैं, NPDP है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इन NUDU। तो आपने मोमेंटम को अब एनर्जी में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी। उसके लिए आपने रिलेशन यूज़ किया P² इज इक्वल टू 2mu। ठीक है, तो आप इसको P² और DP की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लें और इसको इक्वेशन नंबर 6 में आप पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या मिलता है, यू गेट दिस एक्सप्रेशन और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा NUDU। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर लाइंग इन एनर्जी इंटरवल U एंड U प्लस DU। और ये आपको दिस इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज कि आपको पता है कि इस एनर्जी इंटरवल में आपके इतने मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल्स U प्लस DU इंटरवल में लाई कर रहे हैं इनकी एनर्जी क्या है, U इंटू NUDU। इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इनकी एवरेज एनर्जी है U। तो आपका इस U से लेके U प्लस DU वाली रेंज में जो मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं उनकी टोटल एनर्जी हुई U इंटू NUDU। पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हुई, पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म पे और आपको मिल जाएगा पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन में आपको अगेन एक और स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिल रहा है, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल दैट यू ऑलरेडी नो वैल्यू ऑफ। तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप जस्ट इसको यूज़ करें, यू विल फाइंड दिस। सिंप्लीफाई करें तो आपको पता लगता है कि आपका जो टोटल एनर्जी है इस सिस्टम का दैट केम आउट टू बी 3/2 n/β। जो पूरा का पूरा हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है दैट रिड्यूसेस टू दिस वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। अब हमारा एक क्वेश्चन था कि हमने मोमेंटम की फॉर्म से हमने एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जो आपका NPDP था उसको हमने कन्वर्ट करना चाहा था NUDU से। क्यों हमने ऐसा किया था, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं किसी सिस्टम में, अगर
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम ताकि कोरिलेट कर सके यहाँ पे जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया यूजिंग होल दिस मैथमेटिक्स, उसको हम कोरिलेट करना चाहते हैं एक एनर्जी के एक्सप्रेशन से जो हमें ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एक गैस के मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3/2 kT है। अगर आपके पास n गैस मॉलिक्यूल्स हों जैसे कि सिस्टम में दे रखे हैं, तो उस केस में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 NKT। लेकिन हमने इस पूरे के पूरे मेथड से जो काइनेटिक एनर्जी निकाली है वो क्या है? 3/2 N/β है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 10 और 11 सेम होने चाहिए, क्योंकि आप अल्टीमेटली एक ही सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो आप किसी भी दो अलग तरीके से आप टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालें वो तो सेम ही होगी अल्टीमेटली। तो आप इक्वेशन नंबर 10 और 11 को इक्वेट करें तो वहाँ से आपको पता लगता है कि बीटा दैट इज इक्वल टू 1/kT, जहाँ पे के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आप बीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करें एंड दिस एक्सप्रेशन दैट यू अल्टीमेटली ऑब्टेन दिस विल गिव यू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अब ये एक्सप्रेशन आपको क्या बताता है? ये एक्सप्रेशन आपको बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy between U and du in terms of total number of molecules, temperature and Boltzmann constant. तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डू इट वेरी रिगरसली. थैंक यू.